जैसे जैसे ट्रांसफर विंडो आगे बढ़ती जा रही है मैनचेस्टर सिटी उतनी एक्टिव होती जा रही है। देखो, पेप ने एक वाक्य बोला था लास्ट सीजन के अंत में कि देखो भाई, इतना बड़ा जो ये सिटी का स्क्वाड है, नेक्स्ट सीजन मुझे इतना बड़ा स्क्वाड नहीं चाहिए, और अगले सीजन अगर मैनचेस्टर सिटी इतना बड़ा स्क्वाड रखती है देन आई विल नॉट बी डूइंग दिस जॉब। ये पेप गार्डियोला का बड़ा साफ संदेश था सिटी की मैनेजमेंट को, सिटी के बोर्ड को, सॉर्ट दिस मैस आउट। और सीजन के एंड में केविन डी ब्रुयना गया, काइल वॉकर गया, इस सीजन की शुरुआत से पहले बीटर हाइस का लोन हुआ, ग्रिलिश टू एवर्टन इज डन, सेविन्यो भी जाने वाला है, जेम्स मैकेटी टू नॉटिंघम फॉरेस्ट भी डील होने वाली है। सो अब हमें कहीं ना कहीं रुझान दिख रहे हैं कि पेप गार्डियोला ने जो कहा था वो चीजें हो रही हैं। हम स्क्वाड को छोटा कर रहे हैं और बहुत सारे प्लेयर को हम लेट गो कर रहे हैं। मैं रॉड्रिगो टू मैनचेस्टर सिटी का एक भारी भरकम लिंक आया भाई, मैं उस पर भी बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा जैक ग्रिलिश टू एवर्टन। अब 1 साल का लोन डील है, लेकिन लोन डील के अंत में एक ऑफर है एवर्टन के लिए कि 50 मिलियन पाउंड में तुम नेक्स्ट ईयर जैक ग्रिलिश को खरीद सकते हो। देयर इज ऑप्शन टू बाय हिम, बट इस साल ग्रिलिश 29 का है, अगले सीजन जैक ग्रिलिश 30 साल का हो जाएगा, एंड क्लब लाइक एवर्टन 30 साल के प्लेयर पे 50 मिलियन पे बाय करेगा। मुझे बहुत बड़ा डाउट है कि ये चीज़ नहीं होने वाली है अनटिल अनलेस जैक ग्रिलिश को भाई लिटरली कोई 20-30 गोल के कंट्रीब्यूशन का सीजन लगा दे, मतलब कुछ तोड़ फोड़ मचा दे, जो कि वो कर सकता है, तब कहीं ना कहीं एक बहुत स्लिम पॉसिबिलिटी है कि 50 मिलियन बाय बैक ऑप्शन को एवर्टन एक्सरसाइज करेगा। एल्स आई थिंक सिटी का कॉन्ट्रैक्ट भी ग्रिलिश का अगले साल खत्म होने वाला है। तो बेसिकली व्हाट डज दिस मीन? ग्रिलिश का सिटी करियर इज ऑल बट ओवर। अब 3 साल पहले जाओ यार, 100 मिलियन रिलीज क्लॉज पे करना, मतलब वी मेड हिम बिगेस्ट साइनिंग ऑफ मैनचेस्टर सिटी एरा टिल नाउ। भाई वियर्ट्स के 120 देने में हमारे हाथ चौड़े हो गए। किस वियर्ट्स के, जब हमारे केविन डी ब्रुयना जा रहे थे और हमें लाइक फॉर लाइक काइंड ऑफ रिप्लेसमेंट चाहिए थी, एक जनरेशनल बॉलर टैलेंट जिसको कि मैं मानता हूँ वियर्ट्स को, उसके 120-30 के पैकेज में हमारे हाथ खड़े हो गए। लेकिन हम ग्रिलिश के 100 मिलियन 3 साल पहले के मार्केट में बड़े इजीली हम दे दिए थे। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि सिटी ने ग्रिलिश को बहुत हाई रेट किया था। सिटी की मैनेजमेंट को लगा था कि ग्रिलिश आएगा और सिटी को स्टेप अप करेगा, सिटी के गेम को नेक्स्ट लेवल लेके जाएगा, एक जनरेशनल बॉलर ग्रिलिश बनेगा। ऑब्वियसली वो चीज़ हुई नहीं हुई वो चीज़। देखो, एक जनरल परसेप्शन फैंस के द्वारा बनाई गई है जैक ग्रिलिश को लेके कि ग्रिलिश तो एस्टन विला में क्या बॉलर था भाई। पुरानी फुटेज निकाली जाती है कि ग्रिलिश ड्रिबल कर रहा, कितनी फ्रीडम से खेल रहा, ग्रिलिश के बैंगर्स आ रहे, और फिर पेप ने जैक ग्रिलिश को सिस्टम प्लेयर बना दिया। जैक ग्रिलिश की फ्रीडम खत्म होगी, जैक ग्रिलिश का करियर का ग्राफ बिल्कुल डाउन हो गया। देखो, इसका बड़ा सीधा सा और सिंपल सा सरल सा जवाब है, इट्स ऑल अबाउट प्लेइंग स्टाइल। एस्टन विला जो फुटबॉल उस दौरान खेलता था वो ट्रांजिशन वाला फुटबॉल था, वो काउंटर वाला फुटबॉल था। वहां पे तुम्हें एक कड़प स्पेसेस मिलते थे ड्रिबल करने के लिए, काउंटर पे हिट करने के लिए। लेकिन मैनचेस्टर सिटी का सिस्टम अलग है, इट्स अ पोजेशन बेस्ड फुटबॉल, जहां पे फिर अपोनेंट यूजुअली मिड टू लो ब्लॉक में आ जाता है जैसे ही सिटी फाइनल थर्ड अप्रोच करती है। व्हाट डज दिस मीन? कि तुम एज अ विंगर, एज अ फॉरवर्ड अच्छे से मार्क होते हो, फिर तुम्हें अपने टैलेंट या कैलिबर के हिसाब से डिसीजन मेकिंग लेनी होती है कि तुम्हें फिर ड्रिबल करना है या तुम्हें क्रॉस करना है, शूट लेना है। तो ग्रिलिश ने उस तरीके से अपनी गेम को अप्रोच किया सिटी में आके कि ठीक है, मैं बॉल रिटेंशन दूंगा तो कोई और स्पेस में ओपन अप हो जाएगा, मैं क्रॉसिंग पे ज़्यादा फोकस करूंगा, आई विल बी फोकसिंग ऑन सेटिंग अप समवन एल्स। तो ये इंडिविजुअल डिसीजन होते हैं जो कोई भी मैनेजर किसी प्लेयर के ऊपर छोड़ देता है कि तुम अपने हिसाब से गेम को देखो। अगर पेप गार्डियोला अपने प्लेयर को फ्रीडम नहीं देता तो फिर डोकू इतनी फ्रीडम से खेल पाता, सेविन्यो इतनी फ्रीडम से खेल पाता, कितने टेक ऑन्स, कितने ड्रिबल। मुझे लगता है सेविन्यो और डोकू से ज़्यादा पूरी प्रीमियर लीग में या यूरोपियन टॉप 5 लीग में किसी के ड्रिबल्स होंगे, टेक ऑन होंगे। तो तुम्हारी थ्योरी तो वहीं खारिज हो जाती है कि पेप प्लेयर को फ्रीडम नहीं देता, पेप ने ग्रिलिश को बर्बाद कर दिया। नहीं यार, इट्स अप टू प्लेयर समटाइम, तुम क्या करने में कंफर्टेबल। और ग्रिलिश ने ट्रैवल वाले सीजन में अपना रोल बहुत अच्छे से किया है। ही गेव अस लॉट ऑफ बॉल रिटेंशन,
he was good to cross the ball into the box and he was good to set someone else and play the ball to someone else because ग्रिलिश प्लेयर को ड्रैग करता था डिफेंडर को एंड स्पेस विल ओपन अप फॉर समवन एल्स. वो सब जिम्मेदारी ग्रिलिश ने अच्छी खासी निभाई है. और ऐसा नहीं होता तुम स्टैट्स से हमेशा जज करोगे कि भाई स्टैट्स क्या दिखा रही है, गोल्स कितने, असिस्ट कितने. हाँ मैं मानता हूँ, बीइंग अ सिटी फैन आई नो ग्रिलिश को और गोल स्कोर करने चाहिए. एक सिटी जैसे सिस्टम में और फ्लरिश उसको होना चाहिए था. उसके और आज बेहतर गोल असिस्ट और शानदार उसका करियर का ग्राफ जाना चाहिए था. बट आई थिंक बीइंग अ सिटी फैन, अगर सबसे बेस्ट सीजन हमारी हिस्ट्री का ट्रेबल सीजन 2022-23, अगर मैं उसका जिक्र करूंगा तो मैं इतना बोलूंगा कि भाई ग्रिलिश ने बहुत शानदार, बहुत अच्छा हमें करके दिया है. मुझे कोई गिला, कोई शिकवा नहीं है. यस 100 मिलियन की साइनिंग थी, हम कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे और शायद वो हो जाता, नहीं हो जाता. समटाइम थिंग्स आर्ट मेंट टू बी. बट 4 सीजन ग्रिलिश सिटी में रुका है, उसमें से 3 टाइटल जीता है, ट्रेबल जीता है, चैंपियन लीग जीता है. तो ग्रिलिश विल लुक बैक एट हिज करियर एंड विल से टू हिमसेल्फ कि मैंने बहुत अच्छी चॉइस ली, मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया जो मैं मैनचेस्टर सिटी ज्वाइन किया. इट वॉज गुड, इट वर्कड फॉर हिम एंड समहाउ सम वे इट वर्कड फॉर मैनचेस्टर सिटी एज वेल. एंड आई विश जैक ग्रिलिश ऑल द वेरी बेस्ट. मुझे कोई शक नहीं है जैक ग्रिलिश एवर्टन में जाके तोड़फोड़ करेगा, बॉल करेगा, फ्रीडम से खेलेगा, ड्रिबल करेगा, बैंगर स्कोर करेगा. बिकॉज वंस अगेन इट्स अबाउट द प्लेइंग स्टाइल. और मुझे लगता है ग्रिलिश को वो ट्रांजिशन वाले गेम एज अ प्लेयर ज़्यादा सूट करती है रेदर देन पोजेशन बेस्ड फुटबॉल.